नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक। ईश्वर आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां लेकर आए, धन और संपदा से आप भरपूर रहो और ओल्ड कॉइन एंड नोट कलेक्शन की दुनिया के जितने भी कलेक्टर हैं, आप लोग हैं, हम जैसे हैं, हमारी एल्बम पूरी भरी रहे। परमात्मा सबको सुख शांति दे और आपको आपके सिक्के और नोटों का मिले सही मूल्य। जी हाँ, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, 1 रुपए के 1 रुपए सिल्वर कॉइन ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया के काल के कौन कौन से ऐसे सिक्के हैं जिन सिक्कों की कीमत जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि शायद वो ये सोचते हैं कि उनके पास जो चांदी का सिक्का है 1 रुपए का, उसकी कीमत लाखों रुपए उसको मिलेगी। परंतु ऐसा नहीं है। टोटल 4-5 सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत है बहुत ज़्यादा। जनरली हर एक सिक्का जो आपकी जेब में है उसकी कीमत 1000, 1200, 1500, 2000 यूएन से कंडीशन के अंदर कुछ इस तरह का रेट है। बहुत ज़्यादा रेट किसी का नहीं है, परंतु हाँ, कुछ सिक्के ऐसे बनाए गए जिनकी कीमत आती है बहुत ज़्यादा। परंतु फिर भी मेरी ये कोशिश है कि आज मैं आपको ऐसे सिक्कों की कीमत बताऊं जिनकी 10,000 रुपये से कीमत ऊपर है, और उसके बाद 2 सिक्के जो ऐसे हैं जिनकी कीमत जाती है लगभग 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए तक। तो कौन कौन से हैं वो सिक्के, किस किस सन के अंदर बनाए गए, कैसे बनाए गए, मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, रिपब्लिक इंडिया के नोट और सिक्कों की जानकारी। और उसी श्रृंखला के अंदर आपको आज ये जानकारी देने जा रहा हूं। और अंत में दूंगा मैं आपको एक सूचना आप लोगों की भलाई के लिए, यानी कि मैं कोई एक रास्ता निकाल रहा हूं जिसमें आप लोगों को आपके जेब में जो सिक्का है उसका सही मूल्यांकन पता चल सके। वीडियो को देखना पूरी, ताकि आप लोग भी बेनिफिट उठा सकें। तो पहले सिक्के की शुरुआत होती है 1835 से। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से छापा गया 1835 के अंदर पहला सिक्का, परंतु उसकी कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 1940 में छापे गए 7 टाइप के सिक्के। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा छापा गया क्वीन विक्टोरिया के समय के अंदर, तीसरा सिक्का छापा गया क्वीन विक्टोरिया डेविड की थीम के ऊपर। अलग अलग तरह के ये सिक्के हैं। 1835 के अंदर बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का छापा गया। 1840 के अंदर कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इन 3 मिनटों से सिक्के छापे गए। इन सब सिक्कों के अंदर 1840, जी हाँ, 1840 का मात्र एक सिक्का है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से छापा गया ये सिक्का, कलकत्ता मिंट, यानी कि सिंगल मिंट का सिक्का। इस सिक्के की कीमत लाखों रुपए में जाती है, यानी कि मान के चलो आप 8-10 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं अगर यह सिक्का है आपके पास यूएनसी कंडीशन के अंदर। बाकी जितने सिक्के आपको बताए वो आते हैं कॉमन की कैटेगरी के अंदर। कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा झोल यही है कि अगर आपके पास है यूएनसी सिक्का तो उसका मूल्य बन जाता, परंतु अगर आपके पास एक जनरल सर्कुलेशन का सिक्का है तो उसको बेचने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, मतलब कि जिस सिक्के की कीमत 10 लाख रुपए है, अगर वो एक सर्कुलेशन के अंदर सिक्का है आपके आप जेब में, तो उस सिक्के की कीमत रह जाती है मात्र 1.5-2 लाख रुपए। जी हाँ, ये उन सिक्कों के हालात हैं जो सिक्के लाखों रुपए की कीमत रखते हैं, या आज के समय में रिपब्लिक इंडिया के कुछ ऐसे सिक्के हैं
जिनकी कीमत 50, 60, 70 हजार रुपये है। परंतु अगर आपके पास जर्नल सर्कुलेशन से मिला हुआ सिक्का तो आपको मुश्किल से 5, 7, 8 हजार रुपये, 10 हजार रुपये उसके मिल पाते हैं। ये कुछ इस तरह का खेल बना रखा इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर। सुधार होगा, धीरे धीरे होगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा, हाँ लगेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा सिक्का जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्वीन इम्प्रेस के समय के अंदर बनाया गया। यह सिक्के बनाए गए 1981 के अंदर। जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि मैं आज दूंगा 10,000 से प्लस के सिक्कों की आपको जानकारी, और वो सिक्के भी मात्र 6-7 सिक्के हैं, ज़्यादा नहीं। 1981 बॉम्बे और कलकत्ता, इन 2 मिनटों से बनाया गया। क्वीन इम्प्रेस के समय के अंदर ये दोनों सिक्के कीमत रखते हैं यूएनसी कंडीशन के अंदर मात्र 12,000 रुपये तक। परंतु अगर आपके पास जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का तो मेरे ख्याल से आप उसको 2, 2.5, 3 हजार में भी नहीं बेच पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि अब मैंने भी थोड़ा सा किया बदलाव, तो मैं आप लोगों को कई सच्चाइयाँ बताने के चक्कर में हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं धीरे धीरे कुछ सुधार लेकर आऊं अपने चैनल के अंदर भी, ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके कि आपकी जेब में जो है, आपके पॉकेट के अंदर जो है, आपकी तिजोरी के अंदर जो है, वास्तव में उसकी क्या कीमत है। हम लोग यूएनसी के चक्कर में आपको बता देते हैं हजारों रुपए कीमत, और आप लोग जाते हैं भटक इधर से उधर, सिक्के इकट्ठे करते हैं, और जब बेचने जाते हैं तो 1,000-1,200 के रुपए के सिक्के का आपको मिलते हैं 20, 30, 40 रुपए। तो मैं आगे जो आप लोगों को सिक्कों की कीमत बताऊंगा और जिन जिन सिक्कों की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरी पोल खोल के इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। इसके बाद सिक्का जो बनाया गया 1897 के अंदर, ये भी बनाया गया क्वीन इम्प्रेस के समय के अंदर 1897। यह बनाया गया बॉम्बे और कलकत्ता की मिंट से। अगर आपके पास है ये यूएनसी कंडीशन का सिक्का तो आपको मिल सकते हैं लगभग 45 से 50 हजार तक। परंतु अगर आपके पास है ये जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का तो वही आपको फिर वही 8-10 हजार रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं, क्योंकि चांदी के सिक्कों के अंदर रियर सिक्के जो हैं वो बहुत कम है। स्केल और कॉमन सिक्के बहुत ज़्यादा, रियर सिक्के बहुत कम है, और रियर सिक्के कम होने की वजह से उनकी कुछ कीमत आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद 2 सिक्के 1938 के अंदर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध और उस युद्ध के बाद चांदी के सिक्कों के अंदर किया गया बदलाव। 1939 में जो सिक्के छापे जाने थे उनको बीच में रोक दिया गया, और जो छापे गए उन सिक्कों की कर दी गई दोबारा ढलाई। और हुआ ये कि कुछ सिक्के मार्केट के अंदर रह गए जिनकी कीमत होगी बहुत हाई फाई। परंतु 1938 के सिक्के भी इसी तरह गवर्नमेंट ने किया, परंतु बहुत सारी माल मार्केट में आ चुका था। 1938 के अगर आपके पास है सिक्के, और ये बनाए गए जॉर्ज 6 के टाइम के ऊपर, 1938 अगर ये सिक्का आपके पास है तो इसकी कीमत जाती है लगभग 12 से 14 हजार रुपये तक। परंतु अगर आपके पास है फाइन कंडीशन का सिक्का तो आपको वही 3,000 से 4,000 रुपये तक मिल सकते हैं। परंतु अगर आपके पास है 1939 का सिक्का तो इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन के अंदर 6 लाख प्लस चल रही है। परंतु अगर आपके पास है ये सिक्का तो मार्केट पोजीशन के हिसाब से इस समय आपको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। यही सिक्के हैं 1 रुपए के जो बनाए गए ब्रिटिश काल के अंदर, और जिन सिक्कों के चक्कर में एक आम व्यक्ति घूमता है वो ये सोचता है कि शायद हमें बहुत मिलेंगे पैसे, हम बन जाएंगे लखपति, परंतु ऐसा नहीं है। बाकी जितने भी सिक्के बनाए गए
ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, ब्रिटिश इंडिया के समय में उन सिक्कों की कीमत, कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में तो 5-6 हजार रुपए तक दिखाई गई है, परंतु जनरल सर्कुलेशन का सिक्का वही आपको दे के जाता लगभग 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक। बाकी जितने भी सिक्के हैं उन सारे सिक्कों का आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ये लगाकर चलो कि हमारी जेब में इन मिनटों के अलावा अगर कोई सिक्का है तो आपको बहुत लंबी छलांग कोई लगाएगा और कोई ऐसा सिक्का होगा जिसकी कीमत 5,000, 6,000, 7,000 है और आपके पास फाइन नहीं बल्कि एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन की कंडीशन में आ गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये तक मिल पाएंगे। तो मैंने आपको दी आज रिपब्लिक इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों की जानकारी, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं क्या बदलाव कर रहा हूं। मैं कल की वीडियो के अंदर आपको हैशटैग दे दूंगा कि मेरा हैशटैग ये है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दे रखा, जिसके पास नहीं है मैं आज फिर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। आपके पास अगर कोई है रियल सिक्का या आप किसी सिक्के या नोट के बारे में जानना चाहते हैं, परंतु उसमें आपको तभी इन्वॉल्व किया जाएगा अगर आप एक सिक्के के बारे में पूछेंगे। तो आप अगर किसी एक सिक्के के बारे में जानना चाहते हैं कि इस सिक्के का क्या मूल्य चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप में अपने पास जो आपकी पॉकेट में सिक्का है उस सिक्के की इमेज, दोनों साइड के खींच के इमेज और एक छोटा सा टॉपिक, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, ये 2 चीजें लिख कर भेजें। मैं अगले 3-4 दिन, 5 दिन का आपको टाइम दे रहा हूं। आप जितनों का मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया करेगा, जो आप व्हाट्सएप के ऊपर अपनी फोटो भेजा करेंगे, जिस सिक्के को भेजेंगे, मैं आपको उस सिक्के की दूंगा पूरी जानकारी कि वो सिक्का यूएनसी कंडीशन से लेकर फाइन तक क्या कंडीशन है, क्या रेट चल रहा, और जो सिक्का है आपकी जेब में आपको उसके कहां तक पैसे मिल सकते हैं। और बाकी वीडियो को देते हैं विराम। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, दे दो एक लाइक और वीडियो को कर दो इधर से उधर। एक बारी फिर आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक। ईश्वर आप लोगों को सुख और समृद्धि दे। नमस्कार।